चलिए, तो आप लोग का बुक स्टार्ट होगा जो इंग्लिश बुक है। अब जब इंग्लिश बुक है तो इंग्लिश बुक का क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास इंग्लिश बुक है, इंग्लिश बुक, तो इसका क्या करना है हमें, इसका आपका क्वेश्चन आंसर लिखना है। देखिए, तो अक्सर क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप 11-12 क्लास में पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी पास होते हैं, तो आपके पास अगर इंग्लिश का बुक होता है तो उसका क्वेश्चन आंसर करने में बच्चे, बिहार बोर्ड के खासकर बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि जो बिहार बोर्ड के बच्चों को काफ़ी दिक्कत होता है कि किसी इंग्लिश लैंग्वेज का आपको उसका क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत हो रहा है, और उस वहीं आपको 11-12 क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक, अगर आपको 11-12 क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको 6, 7, 8 क्लास का अगर हम बुक दे दें हिंदी का, तो कंफर्म है कि आप उसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। लेकिन अगर वहीं इंग्लिश का बुक दे दें तो कंफर्म है कि आप नहीं कर पाएंगे। मतलब मैक्सिमम आई थिंक्स कि मेरा कहने मतलब बिहार के बच्चों को काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि पहले वो क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं। और खासकर क्या होता है कि जब आप लिखते हैं तो आप देखा था कि मान लीजिए कोई बुक है, उसमें क्वेश्चन आंसर दिया, मान लीजिए आपने कोई पढ़ा पोएट्री या प्रोज पढ़ा, तो उसमें क्वेश्चन आंसर दिया है कि पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका जब आंसर लिखने की कोशिश किया जाता है तो अक्सर क्या करते हैं बच्चे, वो आपको अगर पहला का है तो उसमें लाइन ढूंढते हैं, फिर उसको टिक लगाते हैं। ऐसा अगर दिया रहेगा तो उसमें सोचें पहला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पहला, दूसरा का यहाँ से यहाँ, तीसरा का यहाँ से यहाँ, जो कि इसमें से आपका मैक्सिमम हो सकता है गलत हो सकता है, क्योंकि यार लाइन मिलने से नहीं होता है। मतलब होता है कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी आपको जानना जरूरी है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। लाइन मिलाने से नहीं होता है, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस फेज में पूछ रहा है, ये भी ध्यान देना होता है कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया प्रेजेंट में तो इसका आंसर आपको प्रेजेंट में देना पड़ेगा, पास्ट में पूछ दिया तो पास्ट में देना पड़ेगा। देखिए दिक्कत क्या है कि जब आप, हाँ देखिए, अब उसमें कुछ आप लोग बोल ही रहे हैं कि मान लीजिए बिहार बोर्ड के बच्चों को दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए 1 से लेकर 5 क्लास तक ठीक है बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, वहाँ पर तो आपको इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम मेन क्या होता है कि 1 से लेकर 5 क्लास के जो बच्चे होते हैं थोड़ा बहुत आपको मीनिंग वर्ड याद किए जाते हैं, फिर उसके बाद वो अच्छा खासा रहते हैं, फिर वो भूल भी जाते हैं क्योंकि उसका यूज नहीं कर पाते हैं। वहीं जब 7, 8 पढ़ते हैं, उसका 9, 10 में जाते हैं, जब आपका मेन का फंडामेंटल होता है, हाँ मेन जड़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या होता है। देखिए ऐसा होने के पीछे रीज़न ये है कि जब आप जब 8, 9 और 10 क्लास में जाते हैं, किसमें, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जब इसमें आप जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि 8, 9 आपको 10 क्लास में, तो ये इसमें क्या क्या होता है, 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन 6 सब्जेक्ट में क्या होता है कि आपको अब बोर्ड जो होता है, वो बोर्ड आपको इंग्लिश को कंपलसरी नहीं करता है, इंग्लिश को कंपलसरी नहीं करता है। तो अब बच्चे यहाँ से क्या करते हैं कि 8, 9, 10 में वो ज़्यादा उनका प्रेफरेंस संस्कृत की तरफ हो जाता है। हाँ संस्कृत तरफ आपका ज़्यादातर हो जाता है कि हमको संस्कृत, क्योंकि आपका एक कंपलसरी होता नहीं है और वहाँ पर कंपलसरी संस्कृत होता है, तो आपका ज़्यादा फोकस 8, 9, 10 क्लास में कहाँ होता है, आपकी संस्कृत पर होता है। संस्कृत ठीक है, कोई दिक्कत पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर सवाल ये उठ जाता है कि अगर आपने 10 के बाद फिर एग्जाम दिए, उसका पास भी हो गए, तो संस्कृत किस कंपटीशन में पूछता है ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि अब इंग्लिश तो आपका कंपलसरी था नहीं और इंग्लिश आपका हर कंपटीशन में पूछता है। साथ में आप अगर साइंस लेंगे तो भी आपका इंग्लिश मीडियम में ही रहता है। अगर ठीक है हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं और जब उसके बाद बीए में जाइएगा ना, हाँ बीए में यानी आप बीएससी लीजिएगा, जब बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लीजिएगा तो ये क्या कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको इंग्लिश लैंग्वेज लिखना रहता है। इस बात को ध्यान देना पड़ता है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपके लिए ये जो 8, 9, 10 क्लास जब पढ़ते हैं तो आप ये 4 से पढ़ते हैं, इंग्लिश उसमें कंपलसरी होता नहीं है, संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत की तरफ आपका ज़्यादा फोकस होता है, पास भी कर जाते हैं, इसलिए आप आते हैं 11, 12 में। और जब 11, 12 में पढ़ते हैं तो आपको मान लीजिए हमारे जहाँ एक एक्सपेक्टम के कारण है कि लगभग में 80% के आसपास जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं किसमें, इंग्लिश में। अब उनकी कंपेरिजन सीबीएसई बोर्ड वाले सही रहते हैं, हाँ तो अब वो आपको सही रहते हैं, तो इसकी कंडीशन से आपको इंग्लिश समझना बड़ा दिक्कत होता है। और इसमें इंग्लिश कोई हार्ड नहीं, बस एक लैंग्वेज की बात है। देखिए हमने आपको
लैंग्वेज समझाने की बात की कि मान लीजिए ये आपका इंग्लिश बुक है, मान लीजिए ये हाँ आपका इंग्लिश बुक है। उसके बाद मान लीजिए इसमें आपने चैप्टर पढ़ा कोई, और उसका चैप्टर पढ़ने के बाद इसमें से क्वेश्चन आंसर आपको देना होता है, तो वो लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहीं आपको हमने एक बुक, ये आपका ये इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट है, जो आपका 11वीं क्लास ज्योग्राफी का बुक है, और ये ज्योग्राफी का बुक है, और ये कैसा है, तो आपको भी ये इंग्लिश मीडियम में है। देखिए ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में है। अब बताइए इंग्लिश लैंग्वेज में है, अब इसका क्वेश्चन आंसर बनाना हो, अगर वही आपको हिंदी में होता तो कंफर्म है कि आप उसका मतलब समझ, भले ही क्वेश्चन आंसर दें थोड़ा दिक्कत, लेकिन समझ दें क्वेश्चन क्या कर रहा है, बात यहाँ समझने का। लेकिन वही इंग्लिश में दे दिया तो आपको दिक्कत। अगर वही ये इंग्लिश का बुक है और ये किसका बुक हो गया आपका ज्योग्राफी का, जबकि लैंग्वेज की बात है, बाकी और किसी का बात नहीं है। तो यहाँ साफ मतलब है कि आपको लैंग्वेज दिक्कत हो रहा है। ये भी दिक्कत है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को कैसे समझे कि वो पूछना क्या चाह रहा है। तो उसको समझने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि अब देखते हैं कि आप देखिए जो WH वर्ड होते हैं उनको अच्छे समझना पड़ेगा। जो हिंदी होता है वही इंग्लिश ही लैंग्वेज होता है, बस इंग्लिश वही लैंग्वेज होता है। अब क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि WH जो यूज होता है उसको क्वेश्चन में यूज किया जाता है, और उसी के माध्यम से आप पकड़ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए जैसे आपका WH फैमिली है,